ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपकांत राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, वेलकम टू द क्लास। तो कल बहुत ही शुभ अवसर है, नित्यानंद त्रयोदशी। नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस। और जैसे हमने 2 दिन पहले, 2 दिन या 3 दिन पहले अद्वैत आचार्य का आविर्भाव दिवस मनाया था, उसी प्रकार से अभी 2-3 दिन बाद नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस मनाएंगे गौर पूर्णिमा के रूप में मार्च में। तो इस प्रकार से अद्वैत आचार्य, फिर लॉर्ड नित्यानंद प्रभु और फिर चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि अद्वैत आचार्य की प्रार्थना कृपा से ही भगवान चैतन्य महाप्रभु अवतार लिए धरती पर। अद्वैत आचार्य ने तुलसी और गंगा जल से शालिग्राम की सेवा की और भगवान से प्रार्थना की। तो ये एक कारण बताया गया है भगवान का चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेने का धरती पर, क्योंकि अपने भक्त की प्रार्थना से प्रसन्न होकर चैतन्य महाप्रभु अवतार लिए हैं। तो इसीलिए अद्वैत आचार्य अपीयरेंस डे अभी हमने मनाया। उसके बाद नित्यानंद प्रभु, तो कल नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव है, तो हम उनके कुछ उनके तत्व के बारे में जानेंगे चैतन्य चरितामृत से, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा चैतन्य चरितामृत में से। और उनकी कुछ लीलाओं का स्मरण करेंगे, कुछ वैष्णव भजन गाएंगे आचार्यों के द्वारा। तो इस प्रकार से भगवान नित्यानंद को हम स्मरण करेंगे, प्रार्थना करेंगे, सब लोग मिलकर, सभी भक्त मिलकर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि यूनिटी स्ट्रेंथ। यस, एकता में ही ताकत है। तो इसीलिए जब हम मिलकर प्रार्थना करेंगे तो डेफिनेटली हम सभी वैष्णवों के जो कॉपरेशन से, जो मिल के जुट के जो प्रार्थना होगी, वो डेफिनेटली भगवान नित्यानंद हमारी प्रार्थना सुनेंगे और इस भौतिक जगत के आसक्तियों से हमें मुक्त करके भगवान के प्रति, भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्ति बढ़ाने में हमें मदद करेंगे और हमारे ऊपर कृपा बरसाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग कल जो नित्यानंद त्रयोदशी है, त्रयोदशी तुम्हारे त्रयोदशी ना, जैसे कल एकादशी थी, आज द्वादशी है। और आज एक्चुअली आज भी बहुत सुंदर शुभ अवसर है, वराह द्वादशी है आज। वराह देव का आविर्भाव है। आज वराह द्वादशी है, जो भगवान का एक अवतार है, वराह का अवतार, जो भगवान ने जो राक्षस है हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, जो 2 भाई हैं, उसमें से हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान ने वराह अवतार लिया था। तो इस प्रकार से आज वराह द्वादशी है और कल नित्यानंद त्रयोदशी है। तो हम सभी भक्त माता जी मिलकर कुछ कुछ 2-3 माता जी हम लोग और मिलकर, और भी कोई कुछ कहना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। हम लोग कुछ कुछ लीलाओं भगवान का स्मरण करेंगे और इस प्रकार से कल जो भगवान का जो आविर्भाव दिवस है, तो उसमें हमारी चेतना को शुद्ध करके, शुद्ध चेतना से भगवान को प्रार्थना करें, करने का मूड कल्टीवेट कर रहे हैं हम लोग। वी आर कल्टीवेटिंग द मूड फॉर द अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड नित्यानंद। ओके। तो
भगवान नित्यानंद प्रभु तो नित्यानंद प्रभु जो है वो एक चक्र गांव में उनका प्राकट्य हुआ था। एक चक्र एक जगह है, मायापुर नवद्वीप के पास है। लगभग हम लोग गए थे 2 साल पहले वहां पे। बहुत सुंदर जगह है। वहाँ नित्यानंद प्रभु के अलग अलग मतलब जन्मस्थली है, और भी जो पास टाइम्स नित्यानंद प्रभु का है कुछ कुछ वो वहां पे है, आप देख सकते हैं। जो हम डिस्कस भी करेंगे आज। एक चक्र करके गांव है वहां पे। छोटा सा गांव है, बहुत बड़ा गांव नहीं, मतलब छोटा मीन्स मॉडरेट एक गांव है, एक चक्र। तो वहां पे उनका प्राकट्य हुआ था, भगवान चैतन्य भगवान नित्यानंद का। और उनके माता पिता थे हदाय पंडित और पद्मावती देवी। अ, तो जब नित्यानंद प्रभु जब छोटे थे तभी हदाय पंडित के घर पे एक सन्यासी आए। वैंडरिंग मेंडिकेंट, मतलब एक सन्यासी, जो घूमते हुए सन्यासी जो हैं वो आए। और उन्होंने बहुत एज अ गृहस्थ हदाय पंडित और नित्य पद्मावती देवी ने बहुत जी जान से उनकी सेवा की। तो सन्यासी ने जब नित्यानंद प्रभु को देखा, बाल्य अवस्था में थे उस समय, ज्यादा बड़े भी नहीं थे, तो उन्होंने उनसे प्रार्थना की और रिक्वेस्ट किया कि ये बालक को मुझे दे दीजिए। कैन यू इमेजिन, कोई आपके घर पे आए सन्यासी और आपका जो हार्ट एंड सोल जो आपके बच्चे हैं उनको कहे कि भाई मुझे दे दीजिए, विल यू गिव? नोबडी विल गिव। पर हृदय पंडित और पद्मावती देवी ने अच्छा समझ कर कि सन्यासी के पास जाएगा मेरा बेटा, अ, भगवान के नाम का प्रचार करेगा, इसीलिए तुरंत उस सन्यासी को अपना पुत्र सौंप दिया। और इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु सन्यासी के साथ पूरे विश्व में भ्रमण करने लगे। तो ऐसे भ्रमण करते करते वो मथुरा, अभी वो चैतन्य महाप्रभु से मिले नहीं है। अभी तक चैतन्य महाप्रभु से कुछ कुछ भी मिले नहीं है, नित्यानंद प्रभु अभी तक मिले नहीं है। ठीक है, अभी तक ऐसा कोई इंस्टेंस आया नहीं है। कुछ साल बाद घूमते घूमते एक बार वह मथुरा पहुंचे। मथुरा, तो वहां पर इट्स जस्ट लीला। एक्चुअली नित्यानंद प्रभु हम तत्व समझेंगे, जब तत्व में समझेंगे तो नित्यानंद प्रभु इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम बलराम, राइट। तो ये सब लीला प्रदर्शित हो रही है। ऐसा नहीं कि नित्यानंद तो भगवान को भूल गए, ऐसा कुछ भी नहीं, जस्ट अ लीला दैट्स गोइंग ऑन। तो नित्यानंद प्रभु मथुरा पहुंचे और वहां उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना। गौरांग गौरांग महाप्रभु के बारे में सुना। और उन्होंने एक जिज्ञासा हुई उनको कि वह नवद्वीप में जाकर चैतन्य महाप्रभु से मिले। एट दैट टाइम ही वॉज आई थिंक 22 years ऑफ एज। तो सोचिए 22 years ऑफ एज जब नित्यानंद प्रभु हुए, तब वह पहली बार चैतन्य महाप्रभु से मिले, उसके पहले नहीं। ही वॉज द एक चक्रा और ही वॉज वैंडरिंग विद द सन्यासी। तो फिर नित्यानंद प्रभु उनसे तो उन्होंने जिज्ञासा व्यक्त की और फिर वो नवद्वीप में गए। नवद्वीप में गए चैतन्य महाप्रभु से मिलने की इच्छा से, पर वह डायरेक्टली उनसे मिलना नहीं चाहते थे। तो गुप्त अवस्था, मतलब इनकॉग्निटो, मतलब वो गुप्त रहकर नंदन आचार्य, एक नंदन आचार्य हैं जो भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं और बहुत अच्छे भक्त हैं, तो उनके घर में छुप के रहने लगे नित्यानंद प्रभु, नंदन आचार्य के घर में, ताकि किसी को पता ना चले और छुप के भगवान का दर्शन कर ले। मतलब भगवान का, मतलब चैतन्य महाप्रभु का, गौरंग महाप्रभु का दर्शन छुप के कर ले, किसी को पता ना चले। पर ऐसा संभव नहीं था कि नित्यानंद प्रभु वहां आए नवद्वीप में और चैतन्य महाप्रभु को पता ना चले। ऐसा तो संभव ही नहीं था, असंभव था। तो चैतन्य महाप्रभु को तुरंत सेंस हो गया कि नित्यानंद प्रभु वहां आ चुके हैं। तो उन्होंने हरिदास ठाकुर और श्रीवास पंडित जो उनके एसोसिएट्स थे उनको भेजा कि ऐसे करके नित्यानंद करके एक भक्त है मेरे, तो उनको ढूंढो, वो नवद्वीप में ही है। तो बहुत ढूंढा हरिदास ठाकुर ने और श्रीवास पंडित ने, पर नित्यानंद प्रभु कहीं नहीं मिले, क्योंकि वो गुप्त अवस्था, मतलब गुप्त होके छुप के नंदन आचार्य घर में थे। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते काफी समय, कुछ दिन बीत फिर गए और माला फिर हरिदास ठाकुर श्रीवास पंडित ने वाला ने
हरिदास ठाकुर और श्रीवास पंडित ने चैतन्य महाप्रभु से रिपोर्ट किया कि भाई वो तो नहीं मिल रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत उठ के खड़े हुए और सीधे गए नंदन आचार्य घर पे। बिकॉज ही वेरी वेल नो, दैट्स आई एम सेइंग दैट इट्स जस्ट अ लीला, ही वेरी वेल नो दैट ही इज स्टेइंग इन नंदन आचार्य हाउस। तो सीधा चैतन्य महाप्रभु उठे खड़े हुए और नंदन आचार्य के घर में गए, और जैसे ही नित्यानंद प्रभु उनके सामने आए, दोनों एक दूसरे को आलिंगन किए। तो इस प्रकार से एज इफ दे वर नोइंग ईच अदर सिंस लॉन्ग। तो इस प्रकार से पहली बार नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से मिले। ओके। तो इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा लिखित है, उसमें 3 सेक्शंस हैं, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। और टोटल चैतन्य चरितामृत में हमें पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। जिस प्रकार से भगवत गीता है, चाहे श्रीमद् भागवतम है, उसी प्रकार से चैतन्य चरितामृत पीएचडी स्टडी बताई है। पर बहुत बहुत कलयुग में अगर भगवत धाम जाना है तो बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, हम कृपा के बिना और नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना हम जा ही नहीं सकते। इट्स इम्पॉसिबल, राइट? क्योंकि वो सबसे ज्यादा दयालु अवतार है, हम जैसे पति जीवात्माओं के लिए द मोस्ट मर्सीफुल इनकारनेशन है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में, जिसमें 62 चैप्टर्स हैं, हाउ मेनी चैप्टर? 62 चैप्टर्स आर देयर। बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं है, छोटा ग्रंथ है। श्रीमद् भागवतम के सामने जिसमें 335 चैप्टर्स है, उसके सामने तो सिर्फ चैतन्य चरितामृत में 62 चैप्टर्स ही हैं। और बहुत ही आनंद लगता है आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप उसके, हम पढ़ेंगे आज थोड़ा नित्यानंद प्रभु की ग्लोरीज, क्योंकि चैतन्य चरितामृत के 5वें अध्याय का नाम ही है द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नित्यानंद। चैप्टर का नाम ही है द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नित्यानंद। उसमें से हम पढ़ेंगे कुछ श्लोक। जब आप श्लोक पढ़ेंगे, उसको पयार कहते हैं एक्चुअली। चैतन्य चरितामृत में श्लोक नहीं होते, पयार, उसको पयार कहते हैं, श्लोक नहीं कहते, पयार। उसमें पयार होते हैं, बिकॉज इट्स अ बंगाली, इट्स इन बंगाली, नॉट इन संस्कृत। चैतन्य चरितामृत इज इन बंगाली, नॉट इन संस्कृत। ठीक है? तो आप पढ़ेंगे तो आप बहुत सरलता से उसका मीनिंग समझ पाएंगे, क्योंकि हम तो ऐसे भी भारत देश के हैं, हम हिंदी भाषी हैं, तो इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा, आप पढ़ के ही उसका मीनिंग समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने 62 चैप्टर्स में चैतन्य चरितामृत लिखी है, जिसमें 1519 प्यार हैं। क्लियरली मैं ऑडिबल? 11,519 प्यार हैं चैतन्य चरितामृत। और उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने 800 से भी ज्यादा श्लोक अलग अलग ग्रंथों से कोट किए। कैन इमेजिन? 800 से भी ज्यादा श्लोक अलग अलग ग्रंथों से, महाभारत से, भगवत गीता से, श्रीमद् भागवतम से, और भी अनेक पद्म पुराण से, अलग अलग ग्रंथों से रेफरेंसेस कोट किए हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, ताकि उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, एज अ रेफरेंस पॉइंट अलग अलग ग्रंथों से कोट किए। ओके। तो तो इसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु के लिए भी एक पूरा चैप्टर दे रखा है। तो जब चैतन्य चरितामृत शुरुआत होती है, पहला चैप्टर है द स्पिरिचुअल मास्टर्स, तो उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य को प्रणाम करते हैं। तो हम भी वह श्लोक कहेंगे साथ साथ, उसी से शुरुआत करेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। आप भी कह सकते साथ साथ, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो इस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। सबसे पहले चैतन्य चरितामृत शुरुआत करने से पहले हमें ये कहना चाहिए, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र गौर भक्त वृंद। तो मैं all glories to
Chaitanya Mahaprabhu. All glories to Nityananda Prabhu. And all glories to Advaita Acharya. Feeling that my voice is not audible clearly. Is it so? No, no. Alicia Madhuri, am I audible? Yes, Motherji, Okay. audible. Okay. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So Krishnadas Kaviraj Goswami is saying that all glories to Chaitanya Mahaprabhu, all glories to Nityananda Prabhu, all glories to Advaita Acharya, and all glories to all the devotees of Chaitanya Mahaprabhu. जय 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 अद्वैत जय गौर भक्त वृंद. जो गौर के भक्त है उनके भी जय हो. जैसे आज सुबह मैं जब आई वाज गोइंग टू गुरुकुल टू टीच, तो एक पता नहीं, स्पॉन्टेनियसली आई विल शेयर माय थॉट्स. So there are in the campus, it's a big campus, so many servants are also there. So पता नहीं, it's thought just came to my mind. So there is a servant of the principal Mataji is also staying here. Principal Mataji is there, the house of Principal Mataji is there, and the house of Dean is also there, director's house is also there. तो एक सर्वेंट है जो प्रिंसिपल माताजी घर काम करती है, ठीक है, पूरा दिन काम करती है. तो शी वाज गोइंग इन फ्रंट ऑफ मी. जनरली द सर्वेंट जब वो पास से गुजरती है तो दे से हरे कृष्णा. पर क्योंकि शी इज अ सर्वेंट ऑफ प्रिंसिपल माताजी, शी इज वेरी इगोइस्टिक. That because, yes, so I was feeling like similarly, just a thought came in my mind ki being a servant of Principal Mother, she is so egoistic. So if we consider ourselves servants of Lord Krishna, then what will happen? We should have that ego in our heart. We should have that ego in our heart that we are servants of Lord Krishna. जनरली क्या होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर का कोई सर्वेंट होता है, जब वो सड़क पे चलता है तो कितना ईगो के साथ चलता है, क्योंकि बिकॉज ही इज अ सर्वेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, राइट. So if you are a servant of a big personality, then you also feel something special, and people also consider you special, right? अगर कोई या बोले कि I'm a personal servant of prime minister, then we will say, oh, really? You are a personal servant of the prime minister, right? So being a servant of a big personality also a big thing, right? Similarly, we all are servants of Lord Krishna, who is the supreme personality of Godhead. So we should have that ego, that is the real ego actually. We say that the false ego, right? So that's why that is false. And this is our real ego, that we are servants of Lord Krishna. And our Lord Krishna is the maintainer, creator, and the destroyer of the whole world. See our position. Such a high position we have, but still हम because we don't know our position, हम कितने तुच्छ रहते हैं. Right? Okay. Okay, coming to the point. Okay, so now in the Chaitanya Charitamrita, in the first chapter, Krishnadas Kaviraj Goswami pays obeisances to Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu. He's saying this is a very important verse. I will say the references. Tomorrow you should definitely recite this verse. Vande Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sahoditau Gaudadaya Pushpavantau Chitrau Sandau Tamonido. Verse number Chaitanya Charitamrita, first chapter, second verse. Getting? First chapter, second verse. Vande Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sahoditau Gaudadaya Pushpavantau Chitrau Sandau Tamonadau. Very important verse. A very beautiful verse. It says, Vande Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito. Matlab, I offer my obeisances to Chaitanya Mahaprabhu and Nityanand Prabhu. Sahodito. एक एक शब्द पे ध्यान दें. Sahodito means who is like a Pushpavantau. Pushpavantau matlab like the sun and moon. They have arisen together. Have you seen any time the sun and moon arising together? Have you ever seen sun and moon arising together? No. We never see sun and moon arising. Yes, yes, we have never see sun and moon arising together. But here, Krishnadas Kaviraj Goswami is saying कि मैं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करता हूँ जो सहोदितौ. Sahoditau means
पुष्पवंतो, दे आर लाइक सन एंड मून अराइजिंग टुगेदर, जो दोनों एक साथ उगे हैं। और गॉडोदय मतलब जैसे सन अराइज फ्रॉम द ईस्टर्न हॉरिजन, राइट, from the eastern horizon the sun arises and west in the sets in the west। तो ये ऐसे सन एंड मून है जो गॉड मतलब फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ गॉड देश, दैट मीन्स बंगाल। चित्रौ, व्हाट इज मीनिंग चित्रौ? किस लिए अराइज हुए हैं? चित्रौ मतलब टू डू वंडरफुल एक्टिविटीज करने के लिए अराइज हुए हैं। एंड तमोनुदौ, इसको बहुत सुंदर डिस्क्राइब किया श्री कृष्णदास कविराज स्वामी। इस श्लोक को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ श्लोक चैतन्य चरितामृत में दिए गए हैं। चित्रो मीन्स टू डू वंडरफुल एक्टिविटीज एंड तमोनुदौ मतलब टू डिसिपेट द डार्कनेस, अंधकार को दूर करे। तमह नुदौ मतलब टू डिसिपेट द डार्कनेस। व्हाट टाइप ऑफ डार्कनेस? जैसे सन एंड मून अराइज होते हैं तो डार्कनेस खत्म हो जाता है ना, राइट? The sun and moon dissipates the darkness of this material world, right? But ये जो अवतार लिए हैं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, ये वो वाला डार्कनेस रिमूव करने के लिए नहीं हुआ लिए हैं जो भौतिक जगत का जो अंधकार है, वो वाला डार्कनेस नहीं। He has arisen, they have arisen to dissipate the darkness in our ignorance in our heart, to dissipate the ignorance in our heart। अपने हमारे हृदय में जो इग्नोरेंस है, जो अविद्या है, जो अंधकार है, उसको दूर करने के लिए दे हैव अराइजन, राइट? ओके ओके सो if you want to read this more, you can read the first chapter। यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन, मैं इतना जाऊंगी नहीं, बहुत डिटेल है तो पूरी क्लास निकल जाएगी। ओके, आई विल नॉट गो इन डेप्थ। सो दिस इज so Krishnadas Kaviraj Goswami saying कि Chaitanya Mahaprabhu Nityanand Prabhu Sahodito, they have arisen together like sun and moon rising together from the origin of God. And Chitrau Sandau Tamonudau, to do what? To do wonderful activities. And Samado, that means to bestow benedictions, वरदान देने के लिए। और Tamonudau, to dissipate the darkness. Okay, so this is how Nityanand Prabhu has arisen, to dissipate the darkness in our heart, to remove the darkness in our heart. Okay. So who is Nityanand Prabhu? The Tattva of Nityanand. Who is Nityanand Prabhu? Mataji, Guru Tattva. Yes, he is the original spiritual master. He is the Guru Tattva. कई लोग ऐसा पूछते हैं, कई लोग के दिमाग में ऐसा आता है कि जब हम दीक्षा लेते हैं तो गुरु से हमारी दीक्षा होती है, हमारे गुरुदेव दीक्षा गुरु बन जाते हैं और हमारी दीक्षा होती है। और गुरु मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हम इस भौतिक जगत से पार करने का, भगवत धाम ले जाने का। तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि अरे गुरु डिसअपियर हो गए तो फिर कौन भगवत धाम लेकर जाएगा हमें कौन ले जाएगा भगवत धाम, राइट? ऐसा प्रश्न मन में आता है। हमें समझना है कि गुरु तत्व होते, गुरु तत्व से हम जब दीक्षा होती है तो हम गुरु हमें एक परंपरा से जोड़ देते हैं, वी गेट लिंक टू दैट परंपरा, राइट? ब्रह्मा गौड़ीय परंपरा, जो ब्रह्मा जी से जो परंपरा आ रही है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय जिसमें हम लोग बिलोंग करते हैं, जो ब्रह्मा जी से आ रही है, उस संप्रदाय से हमें गुरु लिंक कर देते हैं, जोड़ देते हैं जब हम दीक्षा लेते हैं तब। तो हम गुरु तत्व से जुड़े हैं, जो कभी नाश नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता। और नित्यानंद प्रभु उसके ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर हैं, मतलब गुरु तत्व हैं, जो मेन सारे गुरु जो हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। जितने भी गुरु हैं वो सब किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं? वो नित्यानंद प्रभु के रिप्रेजेंटेटिव हैं, राइट? और नित्यानंद प्रभु का अवतार क्यों हुआ? जैसे कृष्ण के पास टाइम में बलराम जी का अवतार हुआ,
टू असिस्ट लॉर्ड कृष्णा इन हिज पास्ट टाइम, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के पास्ट टाइम्स को असिस्ट करने के लिए बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतार लिए। तो नित्यानंद प्रभु, हु इज नित्यानंद प्रभु? ही इज लॉर्ड बलराम हिमसेल्फ, राइट। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण है, उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु कौन है? ही इज लॉर्ड बलराम हिमसेल्फ। ओके ओके, नाउ कमिंग टू द 5th chapter of Chaitanya Charitamrita. If you want to refer, you can refer Chaitanya Charitamrita 5th chapter, Adi Leela. Adi Leela 5th chapter. ओके, तो अभी हम लोग थोड़ा सा नित्यानंद के तत्व के बारे में जानेंगे, जो आदि लीला 5th चैप्टर में दिया गया है। पहला श्लोक, I offer my obeisances to Lord Nityananda, the Supreme Lord, whose opulence is wonderful and unlimited. By his will, even a fool can understand his identity. तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं भगवान नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करता हूं, जो जिनके ऐश्वर्य अनलिमिटेड है, अनंत है, और जिनकी मर्सी से, जिनकी इच्छा से मूर्ख व्यक्ति भी उनकी आइडेंटिटी को, उनके तत्व को समझ सकता है। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से मूर्ख व्यक्ति भी उनके तत्व को समझ सकता है। नित्यानंद प्रभु कौन है? 4th 5th वर्ष में दिया है, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तानहारा द्वितीय देह श्री बलराम। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु कौन है? ही इज द सेकेंड बॉडी, द्वितीय देह, मतलब कृष्णा से जो फर्स्ट एक्सपेंशन, ही इज द फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। द्वितीय देह, दैट इज द सेकेंड बॉडी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, दैट इज लॉर्ड बलराम। ही इज लॉर्ड नित्यानंद। एक स्वरूप दाने भिन्न मात्र काय, आद्य काय व्यह कृष्ण लीला रसहाय। See, the expansion of the Lord is of 2 forms, विलास एक्सपेंशन एंड प्रकाश एक्सपेंशन। ठीक है, सॉरी मतलब कि कहाँ से, कौन सा श्लोक है ये? मतलब 5th चैप्टर 4th वर्ष, आदि लीला 5th चैप्टर 4th वर्ष, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। ओके, सो ये जितने भी चीजें अभी हम डिस्कस करना है, ये 5th चैप्टर में ही लिखी है। So there are 2 types of expansions of the Lord, प्रकाश विग्रह और विलास विग्रह। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल रह, चैतन्य चरितामृत जो फर्स्ट जो बुक है आदि लीला जो है, वो बहुत ही थोड़ा फिलोसॉफिकल है, थोड़ा सा टेक्निकल है, पर हम लोग तो इजी वाला ही टच करेंगे, ज्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे। तो एक्सपेंशन ऑफ द लॉर्ड इज द प्रकाश विग्रह एंड द विलास विग्रह। प्रकाश विग्रह मतलब ऐसे एक्सपेंशंस भगवान के जिनके फीचर्स एकदम भगवान की तरह है, जिसमें कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द रासलीला, जब रासलीला हुई थी तब भगवान ने अपने अनेकों एक्सपेंशन किए, राइट, बहुत सारे एक्सपेंशंस किए, पर सभी लोग, सभी गोपियों को कैसा लग रहा था कि भगवान मेरे साथ हैं, राइट। उसी प्रकार से जब भगवान ने 16,108 रानियां, जो भगवान की जो पत्नियां हैं, उनके महल बनाए, तो भगवान हर एक महल में उनके साथ, हर एक महल में रहते थे, और हर एक पत्नी को यही लगता था कि भगवान मेरे साथ रहते हैं, उनके साथ नहीं रहते। जबकि भगवान ने अपना 16,108 एक्सपेंशन करा था, और सारे एक्सपेंशन भगवान की तरह ही थे एकदम। इसको बोलते हैं प्रकाश विग्रह, मतलब ऐसे एक्सपेंशंस जो एकदम भगवान की तरह है। दूसरा है विलास विग्रह। विलास विग्रह मतलब स्लाइटली डिफरेंट फीचर्स, मतलब वो भगवान के ही एक्सपेंशन है, पर उनके फीचर्स स्लाइटली डिफरेंट है, दैट इज कॉल्ड द विलास विग्रह। फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड बलराम, राइट। बलराम जी भगवान की फर्स्ट एक्सपेंशन है, पर बलराम जी का जो फीचर्स है वो भगवान से डिफरेंट है, राइट। हिज बॉडीली कंप्लेक्शन इज व्हाइट, राइट, हिज बॉडीली कंप्लेक्शन इज व्हाइट।
and he wear which color dress? Which color dress he wears? Blue color. Yes. He wear the color complexion, मतलब जो भगवान का जो कलर complexion है उस कलर का कपड़ा बलराम जी पहनते हैं. And he has the complexion, bodily complexion of white. ठीक है, he has a white bodily complexion. Okay, okay. तो इस प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया कि बलराम जी भगवान के कृष्ण के लीलाओं में असिस्ट करने के लिए अवतार लिए थे, उसी प्रकार से भगवान नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में असिस्ट करने के लिए अवतार लिए हैं. इसीलिए उनको कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या बोले, द्वितीय देह, मतलब ही इज द सेकेंड बॉडी और द सेकेंड एक्सपेंशन. भगवान से जो एक्सपेंशन जो हुआ है उसका पहला एक्सपेंशन है बलराम जी, दैट इज नित्यानंद प्रभु. ओके, तो बलराम जी भगवान कृष्ण को 3 तरह से सेवा देते हैं, दास्य रस, साख्य रस और वात्सल्य रस. ये तीनों रसों से बलराम जी भगवान की सेवा करते हैं. ये सब हम 5th चैप्टर से डिस्कस कर रहे हैं. तो बलराम जी कभी कभी भगवान के सेवक बन जाते हैं. कई बार जैसे हम देखते हैं कृष्ण लीला में, जब भले ही बलराम जी बड़े भाई हैं, पर कई बार कृष्ण को पैरों में दर्द होता है तो बलराम जी पैर भी दबाने लग जाते हैं कृष्ण के to just soothe him from the pain. फिर कई बार साख्य रस, जब कृष्ण को खेलने की इच्छा होती है तो बलराम जी बोलते हैं अरे भैया चलो ना खेलेंगे, तो साख्य रस में आ जाते हैं बलराम जी. फिर कई बार वात्सल्य रस, जब जंगल जाते हैं दोनों भाई, तो यशोदा माई क्या बोलती है बलराम जी को कि तुम बड़े हो, तुम्हें कृष्ण का ध्यान रखना है, बिकॉज यू आर एल्डर. तो उस समय बलराम जी वात्सल्य रस में आ जाते हैं. और वो लीला भी है, जब भगवान मिट्टी खा लेते हैं तो सबसे पहले बलराम जी जाके यशोदा माई कहते कि अरे जल्दी जाओ जल्दी जाओ, कृष्ण ने मिट्टी खा ली, बिकॉज ही वॉज कंसर्न एज एन एल्डर ब्रदर, ही वॉज कंसर्न. बड़े भाई का क्या कर्तव्य होता है कि वह छोटे भाई का ध्यान रखे, राइट. तो उसी प्रकार से कभी कभी बलराम जी क्या बोलते हैं दास्य रस में आ जाते हैं, कभी कभी वात्सल्य रस में भी आते हैं, कभी कभी साख्य रस में भी भगवान की सेवा करते हैं. इन रसों में, इन सभी रसों में भगवान की वह सेवा करते हैं. ओके ओके, नाउ कमिंग टू द नित्यानंद प्रभु, 7th श्लोक. संकर्षण कारण तुई साई गर्भोदसाई च पयोब्धिसाई शेषश्च यश्याम सकला स नित्य नंदाख्य राम शरणम ममास्तु. This is the 7th verse. It says नित्यानंद प्रभु is the source of 5 expansions. नित्यानंद प्रभु से 5 expansions हुए हैं. ठीक है, क्या क्या expansion हुए हैं? फर्स्ट इज नित्यानंद प्रभु से मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए. नित्यानंद प्रभु से 5 expansions हुए हैं. What are the 5 expansions? फर्स्ट इज संकर्षण, सेकेंड इज कारण दोक्षाय विष्णु, जो कारण ओशन में लेटते हैं, रिलाइज ऑन द कारण ओशन. थर्ड इज गर्भदोक्षाय विष्णु, फोर्थ इज शिरोदक्षाय विष्णु, एंड फिफ्थ इज शेषनाग, जिसपे भगवान लेटते हैं, राइट. तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु के 5 एक्सपेंशंस बताए गए हैं. और जो नित्यानंद प्रभु का जो पहला एक्सपेंशन है दैट इज संकर्षण, राइट. संकर्षण, दैट इज संकर्षण. उसी संकर्षण जो चतुर्व्यूह है ना, हाउ मेनी ऑफ यू नो द चतुर्व्यूह? व्हाट आर द चतुर्व्यूह? व्हाट आर द चतुर्व्यूह? Who will tell? Anybody knows the Chaturvyuha? संकर्षण, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न एंड अनुरुद्ध. These are the चतुर्व्यूह. ठीक है, उसमें से जो संकर्षण है दैट इज द फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ नित्यानंद प्रभु. ठीक है, इस संकर्षण से, जिसको महासंकर्षण भी कहते हैं, इस महासंकर्षण से कारणदक्षाय विष्णु का एक्सपेंशन होता है. मतलब कारणदक्षाय विष्णु एक्सपैंड्स फ्रॉम दिस महासंकर्षण. महासंकर्षण से कारणदक्षाय विष्णु आते हैं. ठीक है, कारणदक्षाय विष्णु कौन है? कारणदक्षाय विष्णु महाविष्णु है, जिनके
रोम से पूरे ब्रह्मांड निकलते हैं, राइट। और उस ब्रह्मांड के हर एक ब्रह्मांड से, सो ही इज द, I hope you are getting these things because it's written in this Chaitanya Charitamrita. So Karanadaksha Vishnu is the super soul of each and every Brahman. He is the super soul of the whole Brahman. He is the super soul of the cosmic manifestation. ये तीनों ही super soul हैं, कारणदक्ष विष्णु, गर्भदक्ष विष्णु, शिरोदक्ष विष्णु, तीनों ही super soul हैं। पर कारणदक्ष विष्णु जो महासंकर्षण से आए हैं और महासंकर्षण जो नित्यानंद प्रभु से आए हैं, तो जो कारणदक्ष विष्णु है, ही इज द सुपर सोल ऑफ द इंटायर कॉस्मोस। और फिर कारणदक्ष विष्णु के रोम रोम से पूरे ब्रह्मांड का क्रिएशन होता है, सब ब्रह्मांड निकलते हैं। जैसे बबल्स निकलते हैं, जैसे पानी के अंदर हम सांस लेते हैं तो कैसे बबल्स निकलते हैं, छोटे छोटे बबल्स निकलते हैं ना, उसी प्रकार से कारणदक्ष विष्णु के रोम से when he exhales, उनके रोम से सबसे अनेकों ब्रह्मांड निकलते हैं, अनेकों ब्रह्मांड, अनेकों अनलिमिटेड ब्रह्मांड। और उस हर एक ब्रह्मांड में कारणदक्ष विष्णु से एक्सपैंड होके कौन निकलता है, गर्भदक्षाय विष्णु, वो हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। सो दैट इज द सेकेंड एक्सपेंशन। फ्रॉम नित्यानंद प्रभु कम्स महासंकर्षण, फ्रॉम महासंकर्षण कम्स कारणदक्षाय विष्णु, फ्रॉम कारणदक्षाय विष्णु कम्स गर्भदक्षाय विष्णु। So Garbhodaksha Vishnu is the super soul of the each Brahman. Super soul of each Brahman. ठीक है? Now, from Garbhodaksha Vishnu's Nabhi Kamal, Brahma comes. ठीक है? जब गर्भदक्ष विष्णु लेटते हैं हर एक ब्रह्मांड में जाके, तो उनके नाभि से एक कमल निकलता है और उस कमल के ऊपर कौन बैठे होते हैं, ब्रह्मा। ठीक है? वो ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं, मतलब पूरी सृष्टि का क्रिएशन सेकेंडरी, विसर्ग जिसको बोलते हैं, विसर्ग, सर्ग भगवान करते हैं और प्राइमरी क्रिएशन भगवान करते हैं, और सेकेंडरी क्रिएशन मतलब ब्रह्मा जी को सौंप देते कि भाई बाकी का कार्य तुम करो, ये सब पेड़ बना, तो सब पूरा सृष्टि मतलब पूरा जो सिस्टमैटिक क्रिएशन जो है वो कौन करते हैं, ब्रह्मा जी करते हैं। और उसका ज्ञान कौन देते हैं, भगवान देते हैं अंदर परमात्मा के रूप में उनको, ब्रह्मा जी को। ठीक है? तो फिर गर्भदक्ष विष्णु, और फिर जब ब्रह्मा जी हर एक कण कण में सब कुछ का विस्तार कर देते हैं, सबका क्रिएशन कर देते हैं, तो गर्भदक्ष विष्णु से एक्सपेंशन होता है शिरोदक्ष विष्णु का, जो एज अ परमात्मा, एज अ सुपर सोल हर एक कण कण में जाके विराजमान हो जाते हैं। गेटिंग? ओके, तो इस प्रकार से कारणदक्ष विष्णु इज द सुपर सोल ऑफ द इंटायर कॉस्मोस, Garbhodaksha Vishnu is the super soul of the individual universe, and Shirodaksha Vishnu is the super soul in each and every atom. ठीक है? तो नित्यानंद प्रभु से महासंकर्षण, महासंकर्षण से कारणदक्ष विष्णु, कारणदक्ष विष्णु से गर्भदक्ष विष्णु, गर्भदक्ष विष्णु से शिरोदक्ष विष्णु आते हैं। ओके, अभी हरे कृष्णा माता तो इस प्रकार से, यस माता जी, माता जी ये फिर से थोड़ा समझा। गर्भोदक्षाय विष्णु समझ आ गया, ये शिरोदक्षाय सॉरी कारणदक्षाय विष्णु समझ आया, शिरोदक्षाय विष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु के बीच का थोड़ा समझाइए। मतलब कारणदक्ष विष्णु जब एक्सेल करते हैं, एक्सेल मतलब जब सांस छोड़ते हैं, तो सभी उनके रोम से, उनके रोम और उनके एक्सेलेशन से सभी ब्रह्मांड निकलते हैं, अनेकों अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं, जैसे राई के दाने की तरह अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं। और जब अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं तब हर एक ब्रह्मांड में कारणदक्ष विष्णु का एक्सपेंशन होता है, एक एक्सपेंशन होता है जिसको बोलते हैं गर्भदक्ष विष्णु। कारणदक्ष विष्णु तो एक ही है, समझ रहे हैं? इधर देख रहे हैं, एक पॉइंट नोट करिए, कारणदक्ष विष्णु इज ओनली वन, राइट, बट गर्भदक्ष विष्णु इज वन और मैनी, मैनी, यस, कारणदक्ष विष्णु इज ओनली वन बट गर्भदक्ष विष्णु इज मैनी, बिकॉज जब कारणदक्ष विष्णु से किसका एक्सपेंशन होता है, गर्भदक्ष विष्णु का, तो गर्भदक्ष विष्णु हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं, हर एक ब्रह्मांड में जो भी ब्रह्मांड निकले हैं उसमें प्रवेश कर जाते हैं, और वो लेटते हैं उनके नाभि कमल से, उनके नाभि से कमल का पुष्प निकलता है,
उस पुष्प पे कौन बैठे होते हैं? ब्रह्मा जी। इसीलिए ब्रह्मा जी किसी माता पिता से नहीं आए हैं, वो डायरेक्टली भगवान से आए हैं। उनके माता पिता स्वयं भगवान है। दैट इज गर्भदक्षया विष्णु। His father and mother both is Garbhadaksha Vishnu only. He doesn't have a mother. He has only father. ऐसे अनेक एक्चुअली सृष्टि में, ऐसे श्रीमद् भागवतम में भी, जैसे मानधाता, you might have heard that story of मानधाता. He doesn't have a mother. ऐसे कई स्टोरी भागवतम में और शास्त्र में बताया जिसमें माता के बिना ही संतान उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए पिता को सबसे श्रेष्ठ बताया, मतलब पिता, माता तो श्रेष्ठ है ही, पर क्रिएशन में पिता को श्रेष्ठ बताया। क्योंकि माता के बिना तो संतान उत्पन्न हो रहे, पर सॉरी, माता के बिना तो दिख रहे हैं कि संतान है, फादर इज देयर, पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि अकेली माता से ही हो रहे हैं संतान। इट डजंट हैपन। ओके ओके, कमिंग टू अवर पॉइंट। ओके, तो इस प्रकार से गर्भदक्षा विष्णु निकलते हैं, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और फिर ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं, मतलब सब पूरा सिस्टमैटिक, हर एक ब्रह्मांड में सब कुछ ठीक से क्रिएशन करना, मनुष्यों को उसके कर्मों और उसकी इच्छाओं के अनुसार शरीर देना, किसी को कुत्ते का, किसी को बिल्ली का, किसी को मनुष्य का, किसी को स्त्री का, किसी को पुरुष का, ऐसे ये सब चीजें ब्रह्मा जी के अकाउंट में रहती। ब्रह्मा जी को पता है उसके कर्म क्या रहे हैं, उसकी क्या बोलते हैं, उसकी इच्छाएं क्या रही है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी अकॉर्डिंगली क्रिएशन करते हैं, और फिर जब क्रिएशन हो जाता है तो गर्भदक्षाय विष्णु से शिरोदक्षाय विष्णु निकलते हैं, जो हर एक कण कण में इस सृष्टि में विराजमान हो जाते हैं। हमारे हृदय में भी शिरोदक्षाय विष्णु विराजमान है। ओके ओके ओके, तो नेक्स्ट एक्सपेंशन इज शेषनाग, दैट इज द फिफ्थ एक्सपेंशन, राइट। तो शेषनाग कौन है? शेषनाग की स्टोरी महाभारत में आती है। वो कद्रु और कश्यप के बेटे हैं। कद्रु उनकी माता है, जो नागों की माता है, सभी नागों की माता कद्रु है, उनके बेटे हैं शेषनाग। और कश्यप उन्हीं के संतान है शेषनाग, जो इस भूमंडल को होल्ड किए हुए हैं, और भूमंडल को वो पकड़े हुए हैं। और कुर्म होल्ड्स अनंत शेष, मतलब वो भूमंडल को पकड़े हुए हैं और कुर्म अनंत शेष को पकड़े हुए हैं। इस प्रकार से इसमें दिया है, कुर्म होल्ड्स अनंत शेष। और कुर्म कह रहे कि भाई कब तक मुझे होल्ड करना है? टिल यू कंप्लीटेड सिंगिंग द ग्लोरीज ऑफ माय नेम्स, जब तक अनंत शेष भगवान के ग्लोरीज को गाना खत्म न कर दें। और अनंत शेष तो कितने समय से अनेक अनेक मुख से भगवान की लीलाएं गा रहे हैं, फिर भी अभी तक खत्म नहीं हुआ, बिकॉज Krishna has unlimited glories. Even though Anantashesh has unlimited mouths, and from that unlimited mouths, he is singing unlimited glories of the Lord, but still the glories are always new. You can understand how many glories, how glorious is our Lord. Okay, तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु का विस्तार बताया गया है। नित्यानंद प्रभु जो बलराम है और जो हमारे ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर हैं। ओके okay, so now I will tell only one short story from Chaitanya Charitamrita, which describes the glories of Lord Nityananda. Then I will switch, give this to Radha Gokulan Mataji. तो चैतन्य चरितामृत में इसी चैप्टर में, 5th चैप्टर में, भगवान नित्यानंद की महिमा को दर्शाने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने एक छोटा सा पास टाइम बताया है, लीला बताई है। मीना केतना रामदास, एक भक्त था, उसका नाम था मीना केतना रामदास। ठीक है, तो मीना केतना रामदास जो था, ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड नित्यानंदा। वो भगवान नित्यानंद के बहुत परम भक्त थे, और इस प्रकार से मतलब हमेशा भगवान नित्यानंद की ग्लोरीज और महिमा गाते रहते थे। ओके, तो एक बार एक दूसरे जो भक्त थे, उनका नाम था श्री गुणार्णव मिश्रा, जो गुणार्णव मिश्र थे, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, पर उनको भगवान नित्यानंद के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। जैसे श्रीमद् भागवतम में रोम हर्षण की स्टोरी आती है, ने सुनी होगी, रोम हर्षण सुता, ठीक है, जो सुत गोस्वामी के पिता थे। सुत गोस्वामी, अगर श्रीमद् भागवतम में देखेंगे
तो सुत गोस्वामी जिन्होंने जो नैमिषारण्य में आकर उन्होंने सभी ऋषियों को, सौनक आदि ऋषियों को श्रीमद् भागवतम सुनाया, जो सुत गोस्वामी वह है जो सुखदेव गोस्वामी ने जब परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम सुनाया था, तो सुत गोस्वामी भी उस सभा में बैठे थे और उन्होंने डायरेक्टली श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुनी है, वह सुत गोस्वामी है। तो सुत गोस्वामी के पिता थे रोमहर्षण सुत। तो एक बार रोमहर्षण सुत नैमिषारण्य में बैठकर कथा ले रहे थे। ही वॉज अ कथावाचक, जैसे वृंदावन में होता है ना भागवत कथा, कथावाचक जो कथा लेते हैं, जगह जगह जाके कथा करते हैं। तो रोमहर्षण सुत जो थे उनके पिता, वो बहुत ही स्कॉलर थे। ही वॉज वेरी स्कॉलरली एंड वेरी साउंड इन फिलोसफी, बहुत तत्व को बहुत अच्छे से जानते थे, पर उनको थोड़ा अहंकार था। ही वॉज वेरी प्राउड। तो जब बलराम जी वहां पे आए, तो रोमहर्षण सुत जो व्यासपीठ पे बैठे थे, उन्होंने परवाह भी नहीं की और ही डिडंट पे एनी रेस्पेक्ट टू लॉर्ड बलराम, जो ओरिजिनल गुरु हैं, जो ओरिजिनल गुरु तत्व जो हैं, जो बलराम जी, उनको आदर भी नहीं किया। तो बलराम जी ने क्रोधित होके रोमहर्षण सुता का व्यासपीठ पे ही वध कर दिया। He killed रोमहर्षण सुता। Why? To set an example to the society कि अगर कोई व्यक्ति अपने विद्या का अभिमान करे और गुरु का सम्मान न करे तो उसका सर्वनाश हो जाता है। क्योंकि जो भी ज्ञान हमें प्राप्त है, जो भी ज्ञान हम कहते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, वो सब गुरु की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। और अगर कोई व्यक्ति गुरु का निरादर करके सोचे कि भाई मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, तो उसका सर्वनाश होता है। इस चीज को दर्शाने के लिए बलराम जी ने तुरंत ऑन द स्पॉट व्यासपीठ पे ही रोमहर्षण सुता का वध कर डाला। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ऋषिदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि गुणार्णव मिश्र जो थे, उन्हें नित्यानंद प्रभु के लिए कोई श्रद्धा नहीं थी। ही ओनली हैज रिस्पेक्ट फॉर चैतन्य महाप्रभु। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि हमारे अंदर सोसाइटी में भी ऐसा हो सकता है, राइट? हमारे सोसाइटी में भी ऐसा हो सकता है कि हमें चैतन्य महाप्रभु के लिए तो बहुत श्रद्धा है, बहुत रेस्पेक्ट है, पर नित्यानंद प्रभु ये कौन है? वी डोंट फील लाइक पेइंग रेस्पेक्ट, वी डोंट फील लाइक फास्टिंग। और नित्यानंद रहते बोले ठीक है, तो आते ही रहते, कोई ना कुछ तो आते ही रहता है, हम तो सिर्फ गौर पूर्णिमा में फास्टिंग करेंगे, हमारे लिए तो सिर्फ चैतन्य महाप्रभु सब कुछ है। अगर आप ऐसा सोचते हैं या आप ऐसा करते हैं, तो दिस स्टोरी वी शुड रीड एंड मेडिटेट कि हमारा सर्वनाश होता है। क्योंकि नित्यानंद प्रभु ओरिजिनल गुरु तत्व हैं। गुरु की कृपा के बिना भगवान को प्राप्त करना असंभव है। बिना गुरु के दया के भगवान को प्राप्त करना नामुमकिन है, इट्स इम्पॉसिबल। तो इसीलिए यहाँ पे इस स्टोरी के माध्यम से कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि गुणार्णव मिश्र को कभी भी चैतन्य महाप्रभु की कोई दया प्राप्त नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनको नित्यानंद प्रभु के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी, कोई रेस्पेक्ट नहीं था। तो इसीलिए कल जो नित्यानंद त्रयोदशी का शुभ अवसर है, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भगवान की दया प्राप्त हो, क्योंकि वही ओरिजिनल गुरु हैं। ओके ओके ओके, नाउ आई विल बिफोर गेटिंग लेट, okay okay okay, I will switch to, I will stop here and I will request Radha Gokulan Mataji, she will speak now. Okay, yes Mataji. Sorry for speaking for such a long time. My slot was only 15-20 minutes, but as I started speaking, then so many things comes in my mind. Okay okay Mataji, yes you can. Your speaking is like nectar. The more you tell, it is beneficial for us. Okay Mataji, you can start Mataji, yes. So Mataji, all the Matajis present here, I am on this special occasion of Nityanand Triyodashi, I seek blessings from Lord Nityananda, Chaitanya Mahaprabhu, Gurudev, and all the exalted Vaishnavis present here, that through this bhajan I invoke in my heart and try to invoke the love for Lord Nityananda. So I will sing the bhajan. Keshavi and Madhavi, my twin daughters who are with me, Madhavi will play kartal and we will do call and response. And yes, yes. आप कौन सा भजन गाने वाले माता जी, वो बता दीजिए तो लोग गूगल में खोल सकते हैं।
Yes, thank you, Mataji. So I will be singing. We will be singing Nitai Mor Jeevan Dhan. Nitai Mor निताय Jeevan मोर Dhan. जीवन धन। Jeevan Dhan. ओके, तो जो लोग भी प्रेजेंट हैं, निताय मोर जीवन धन करके भजन है, वो आप गूगल में टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा, निताय मोरा जीवन धन। ओके, मुझे मुझे तो मिल गया 229। मिला अलीशा माता जी, मिला आपको? निताय मोरा जीवन धन आपने टाइप किया गूगल में? ओके, शिवानी माता जी आपको मिल, आप शायद कहीं ट्रैवलिंग में, आप कहीं बाहर हैं शायद। ओके ओके माता जी, यू हरे कैन स्टार्ट। कृष्णा माता जी। हाँ जी, हाँ, मुझे मिल गया माता जी। प्रणाम माता जी। हाँ ओके माता जी, यू कैन स्टार्ट। हाँ वॉक करें पर So Hare Krishna. Nitai Mor Jeevan Dhan. Nitai Mor Jati. Nitai Mor Jeevan Dhan. Nitai Mor Jati. নিতাই বিহনে মোরা আর নহি গতি, নিতাই বিহনে মোরা আর নহি গতি। সংসার নিতাই মোর জীবন ধান, নিতাই মোর জাতি। নিতাই মোর জীবন ধান, নিতাই মোর জাতি। সংসার সুখেরা মুখে তোলা দিয়া ছায়া, संसार सुखेरा मुखे तोला दिया छाया। नगर मगिया खाबे गैया निताया, नगर मगिया खाबो गैया निताया। নিতাই মোর জীবন ধান, নিতাই মোর জাতি। নিতাই মোর জীবন ধান, নিতাই মোর জাতি। যে দেশে নিতাই নাই, সে দেশে না যাব। যে দেশে নিতাই নাই, সে দেশে না যাব। নিতাই বিমুখ জানাই, মুখ না দেখিব। নিতাই বিমুখ জানাই, মুখ না দেখিব। নিতাই মোর জীবন ধান, নিতাই মোর জাতি। নিতাই মোর জীবন ধান, নিতাই মোর জাতি। গঙ্গা ঝর পাদ জল হর শির ধারে, नर्मदा जल हर शिर धारे। हेनु निताय ना भजिया दुख पाति मोरे। हेनु निताय ना भजिया दुख पाति मोरे। নিতাই মোর জীবন ধান, নিতাই মোর জাতি।
Nitai mora jivanodha, Nitai mora jati. Lochana bale mora nitai, Jebana himane. Lochana bale mora nitai, Jebana himane. আনালো ভেজা যায় তারা মাঝা মুখা খানে আনালো ভেজা যারা মাঝা মাঝা মুখা খানে নিতাই মোরা জীবন ধন নিতাই মোরা জাতি Nitai mora jivanodhan, Nitai mora jati, Nitai bihane mora, ar nahi gati. Nitai bihane mora, ar nahi gati. Aranahi gati. Hare Krishna, I will read the translation. Lord Nitai is the treasure of my life. Nitai is my family. In my life, I have no goal but Nitai. To my heart, the best of material pleasures is worthless like a pile of ashes. I will beg alms in the town. That is how I will eat. I will sing the name of the Lord Nitai. I will not go to any country where Lord Nitai does not stay. I will not look at the face of a person averse to Lord Nitai. A person may so saintly the water that has washed his feet becomes like the holy Ganga. Lord Shiva places his own head. But if he does not worship Lord Nitai, that person only suffers and perishes at the end. Lochana Das says, no one is like my Nitai, this I know. Even if I burn in flames, I pray that Lord Nitai's holy name shall remain always in my mouth. Hare Krishna. So thank you for joining for this bhajan. As we see in the last two paragraphs, Lochan Das Thakur has clearly described, as what Mataji has also told us previously, that a person who does not place Lord Nityanand in the position of awe and reverence as a Guru Tattva and tries to approach Chaitanya Mahaprabhu directly will only be burned to ashes. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. Very nicely you sang the bhajan. And your voice is also very sweet. Mataji, Thank you. Thank you for giving this opportunity for us to learn a new bhajan. We will sing this. Yes, thank you so much. Actually, this is also a new bhajan for me. Nitai Mora Jivandam. Like, it's there in my book, Padyavali. But we generally have that na Nitai Pada Kamala and that Nadiya Godrume. So it's today actually in my mind also I thought that ki bhai koi naya bhajan and through you Krishna reciprocated because generally एक ही भजन याद है निताय पद कमला एंड दैट नादिया गोद्रू में नित्यानंद महाजन so I was thinking क्या रे यार कोई नया भजन नहीं है क्या so through you Krishna gave me the new bhajan. Thank you so much. Krishna gave us a new bhajan and Guru Maharaj sang this on one occasion. So I had to search, find the videos. Where is that bhajan? And I did not know the name. And Krishnangi helped me with it. So Krishnangi is my sweetheart, most eldest daughter. So she helped me in find that video in which Maharaj sang this. Hare Krishna. Okay. Can you share that video? Krishnangi, please share that video. Now, Mataji? Yes, Mataji, it's on a YouTube Shorts. I'll send it. You can share the video in the WhatsApp. Okay, Mataji. You can send the video in WhatsApp.
You can send to me, yeah, personally. Yeah, Krishna Krishna Mataji. Yes, Mataji. कृष्ण कृष्णा माता जी बड़ौदा में रहते हैं और इनका जो बेटा है वो एक्चुअली हमारे गुरुकुल में पढ़ता है हमारे जहां मैं रहती हूँ उसके जो सामने जो गुरुकुल जो बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं उसी में इनका बेटा रहता है निमाय। और ये बड़ौदा से हैं, आते रहते हैं हमारे वैदिक गुरुकुल में, अपने बेटे से मिलने आते हैं और हमसे भी मिल लेते हैं फिर ओके, यस माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। मैं नित्यानंद त्रयोदशी के अवसर पर एक शॉर्ट स्टोरी जैसे ज्यादा सबने सुनी है। नमो विश्ववादाय कृष्ण विष्णु भूत कृष्ण देव विकास स्वामी नित्यानंद नमो विश्ववादाय कृष्ण विष्णु भूत कृष्ण प्रभु भगवान स्वामी नित्यानंद संसार सत्य सर्वनाम हरे कृष्ण। मतलब बीच में शायद कुछ गलती हो तो आप वो टॉपिक करेक्ट करना। यस यस, आप बोलिए माता जी। आप कौन सी लीला सुना रहे हैं? दही चिवड़ा फेस्टिवल से रिलेटेड जो नित्यानंद प्रभु की लीला आती है उसमें तो हरे कृष्ण सभी को उसमें आता है जैसे रघुनाथ छह गोस्वामी में से एक गोस्वामी है रघुनाथ दास गोस्वामी जो एक बहुत ही अमीर व्यापारी परिवार के बेटे थे। तो और उनको बचपन में हरिदास ठाकुर की सेवा करने का अवसर मिला था और बचपन से ही वो उन हरिदास ठाकुर के आशीर्वाद से भगवान की प्रति उनकी जो श्रद्धा है प्रेम है वो विकसित हुआ था। तो बचपन से उनके मन में वैराग्य भावना थी और बड़े होके वो घर छोड़ के सीधा चैतन्य महाप्रभु से मिलने जगन्नाथपुरी जाते हैं। और वहां पे चैतन्य महाप्रभु पहले उनको इस स्टोरी में ये दो दो मेन चीजें है। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु उनको बताते हैं कि अभी आप आए हो अच्छा है पर अभी आप घर वापस जाइए। और चैतन्य महाप्रभु उन्हें कहते हैं कि अभी आप घर वापस आइए और ऐसे रहिए कि जैसे आप पूरी तरह भौतिकतावादी हो। जैसे युक्त वैराग्य के बारे में बताते हैं कि आपको ऐसे ही रहना है जैसे आप भौतिक जीवन में लिप्त हो लेकिन मन से आपको पूरी तरह भगवान को शरणागत रहना है। तो भगवान की आज्ञा मान के फिर वो वापस अपने घर जाते हैं और क्योंकि वो व्यापारी के बेटे थे तो पूरी तरह अपने पिताजी के व्यापार में लग जाते हैं और ऐसा पूरा उनका बिहेव होता है जैसे सबको लगे कि वो पूरी तरह भौतिकतावादी है, पूरा बिजनेस में ध्यान देना और ये सब। पर मन से वो पूरी तरह भगवान में लिप्त थे और धीरे धीरे जैसे भगवान के प्रति उनका प्रेम बढ़ता है और फिर एक दो साल के बाद वो बीच बीच में कई बार घर से भागने का भी प्रयास करते हैं पर वो सफल नहीं हो पाते। हर बार भागते हैं पर उनके पिताजी और उनके सेवक उन्हें पकड़ के वापस घर लाते हैं। तो ऐसे ही चलता है कुछ समय, एक दो साल। फिर ऐसा होता है उनका जो गांव था उस वहां नजदीक में पानीहट्टी नाम का दूसरा गांव था, वहां पे उन्हें समाचार मिलता है नित्यानंद प्रभु आए हुए हैं। तो फिर वो अपने पिता की आज्ञा लेकर नित्यानंद प्रभु से मिलने जाते हैं और दूर से ही नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करता है। वो इतने विनम्र थे कि उन्हें नित्यानंद प्रभु के पास जाने में थोड़ा हिचकिचाहट होता है तो वो दूर से ही प्रणाम करते हैं और नित्यानंद प्रभु उन्हें दूर से देख लेते हैं। तो नित्यानंद प्रभु तुरंत अपने जो सेवक थे या साथी उन्हें बोलते हैं कि जाओ उन्हें लेके आओ। और नित्यानंद प्रभु दूर से उन्हें ऐसे संबोधित करते हैं कि वो चोर है ना, चोर करके उन्हें संबोधित करते हैं कि वो चोर है और उसे पकड़ के लेके आओ। तो ऐसे ही उनके से नित्यानंद प्रभु के सेवक भी जाके उन्हें पकड़ के लाते हैं और आकर तुरंत ही वो बहुत हिचकिचाते हैं नित्यानंद प्रभु से मिलने में। और और जैसे ही आते हैं नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करते हैं और नित्यानंद प्रभु कृपा से अपनी कृपा प्रदान करने के लिए अपनी चरण कमल उनके सिर पर रखते हैं और ऐसे उनको आशीर्वाद देते हैं। तो और फिर से नित्यानंद प्रभु उन्हें बोलते हैं कि तुम चोर हो इसलिए अभी मैं तुम्हें दंड दूंगा। और फिर नित्यानंद प्रभु बताते हैं कि अभी दंड ये है कि यहाँ पे जितने भी भक्त है तो उनको आपको एक फेस्टिवल करना है, मतलब आप सभी को भोजन प्रसाद खिलाना है और
क्योंकि ये बड़े व्यापारी थे, तो अपने सेवकों को भेज के प्रसाद की पूरी व्यवस्था करते हैं। जो हम दही चिवड़ा फेस्टिवल मनाते हैं, जिसमें दही और पोहा और दूध और पोहा ऐसे 2 प्रकार के व्यंजन बनते हैं और भगवान को ऑफर होते हैं। तो ये पूरा व्यवस्था होता है। और नित्यानंद प्रभु को अर्पण होता है पहले दही चिवड़ा दूध चिवड़ा। तो नित्यानंद प्रभु मन ही मन है, मन में ही चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रित करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु भी वहां पर प्रकट होते हैं। और जितने भी भक्त आए थे, सभी के भक्त में दो हाथ में पात्र दिए गए थे, एक में दही चिवड़ा, एक में दूध चिवड़ा। और नित्यानंद प्रभु हर भक्त के पास जा जाके उनके बर्तन में से एक एक और लेके चैतन्य महाप्रभु को खिलाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु उसमें से लेके नित्यानंद प्रभु को खिलाते हैं। तो और इस लीला में सभी लोगों को समझ में नहीं आता कि नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग चैतन्य महाप्रभु को नहीं देख पाते हैं। नित्यानंद प्रभु ने मानसिक रूप से चैतन्य महाप्रभु को वहां पे आमंत्रित किया था। तो कुछ ही भक्त जो एकदम नजदीकी पार्षद है, कुछ ही भक्त उन्हें देख पाते हैं, बाकी लोग उन्हें नहीं देख पाते। और फिर बाद में वो पेड़ के नीचे बैठ के चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु एक दूसरे को ये खिलाते हैं, और ऐसे पूरा उत्सव मनाते हैं। तो ये एक स्टोरी थी। इसमें मेन ये समझना है आगे आता है कि ये रघुनाथ गोस्वामी थे, वो पहले सीधा चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए थे। तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, सीधा उनसे अप्रोच किए थे, तो इसलिए भगवान ने उन्हें उस समय अस्वीकार किया। पर जब अभी वो नित्यानंद प्रभु से मिले, नित्यानंद प्रभु का आशीर्वाद मिला, नित्यानंद प्रभु की कृपा मिली, क्योंकि नित्यानंद प्रभु, अभी माता जी ने जैसे शुरू में बताया, नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है, और गुरु के आशीर्वाद और कृपा के बिना हम सीधा भगवान को अप्रोच नहीं कर सकते या प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ये लीला से हमें मतलब सिखाते हैं कि भगवान नित्यानंद प्रभु का महत्व सिखाते हैं। नित्यानंद प्रभु जो गुरु तत्व है, उनके आशीर्वाद और कृपा से ही हम चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। जी यस, वेरी नाइस। यस, वेरी नाइस। नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना हम लोग चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि वह गुरु तत्व है और गुरु की कृपा के बिना भगवान को प्राप्त करना संभव है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच माता जी। इसलिए वो नित्यानंद प्रभु ने उन्हें चोर कह के भी बुलाया था, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट भगवान को ऐसे भगवान चैतन्य महाप्रभु की संपत्ति है, उन्होंने डायरेक्ट लेने का प्रयास किया, इसलिए उन्हें चोर बुलाते हैं, और फिर उन्हें एक अच्छा सा दंड भी देते हैं। और बाद में आता है कि उसके बाद जब ये नित्यानंद प्रभु का आशीर्वाद मिलने के बाद जब रघुनाथ गोस्वामी अपने घर जाते हैं, और कुछ समय बाद जब फिर से वो घर से भागते हैं, तो इस बार वो सफल हो जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं। पहले के प्रयास में वो हर बार पकड़े जाते थे, पर इस बार वो सफल हो जाते हैं। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस माता जी, वेरी नाइस लीला। ओके, तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु की अनेक लीलाएं चैतन्य चरितामृत में और चैतन्य भागवत में आप पाएंगे। तो जैसे एक लीला ऐसी है कि एक बार गुरु पूर्णिमा आती है, और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सभी लोग गुरु पूर्णिमा मनाएं, मतलब गुरु पूर्णिमा विल सेलिब्रेट गुरु पूर्णिमा फेस्टिवल, तो सभी तैयारियां करो। और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से कहते हैं कि तुम व्यासदेव को माला पहनाओ, बिकॉज गुरु पूर्णिमा मीन्स द अपीयरेंस ऑफ व्यासदेव ना। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को ये सेवा देते हैं, ये लीला चैतन्य चरितामृत में आती है। तो सेवा देते हैं और उनको गार्लैंड देते हैं हाथ में नित्यानंद प्रभु के, और कहते हैं कि जाओ व्यासदेव को ये गार्लैंड पहनाओ। तो नित्यानंद प्रभु जैसे ही गार्लैंड वो उनको देते हैं, तो व्यासदेव के पास जाते, पर व्यासदेव को गार्लैंड नहीं पहनाते, वही माला को चैतन्य महाप्रभु गले में डाल देते हैं। और कहते हैं कि आप ही तो सबके स्रोत है, आप ही सब गुरुओं के स्रोत है, आपसे बड़ा कोई हो सकता है क्या? राइट। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु कहना चाहते हैं कि सभी चीज के स्रोत जो है वो भगवान स्वयं है। फिर एक लीला आती है जहाँ चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को कहते हैं कि तुम घर घर जाके मेरे नाम का, मतलब भगवान नाम का प्रचार करो, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करो, डोर टू डोर, गो डोर टू डोर। सोचिए, ऐसे आदेश देते, गो डोर टू डोर इन नवद्वीप एंड टेल एवरीवन
टू चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। तो ये सेवा नित्यानंद प्रभु को देते हैं चैतन्य महाप्रभु और मेरे नाम का प्रचार करो। तो ऐसे हर दिन हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु जाते थे घर घर और कहते थे कि भाई हरि का नाम लो, हरे कृष्ण महामंत्र जप करो। तो एक बार ऐसे जब जा रहे थे प्रचार के लिए तो नित्यानंद प्रभु देखते हैं कि दो बहुत ही पापी और एकदम सभी प्रकार से क्या बोलते हैं निकृष्ट और फॉलन थे एकदम, जगाए और माधाए, दो भाई। तो वो लोग दे वर ड्रंकर्ड्स, मीट ईटर्स एंड सब प्रकार के, दे हैव इलिसिट कनेक्शंस और सभी प्रकार के पाप उन्होंने किए थे जगाए माधाए ने। तो वो लोग एक पीने की वजह से एक बहुत ही नशे में थे और कुछ भान नहीं था उनको। तो नित्यानंद प्रभु से कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि सभी को मेरा नाम दो, तो इनको क्यों नहीं, ये तो ज्यादा अधिकारी हैं, ये तो पापी हैं, इनको तो खास देना चाहिए। और नित्यानंद प्रभु कोई भेदभाव नहीं करते थे, उनके मन में ऐसा कुछ था नहीं और वो सभी का उद्धार करना चाहते थे। तो नित्यानंद प्रभु ने जाके कहा जगाए माधाए को कि भगवान का नाम लो, हरि नाम जप करो। तो इस प्रकार से बहुत विस्तार से लीला दी है चैतन्य चरितामृत में, विस्तार में नहीं जाएंगे। तो जगाए माधाए में से जो माधाए था उनको क्रोध आ गया, क्योंकि नित्यानंद प्रभु बार बार कह रहे थे उन्हें भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। तो माधाए ने वहां पे एक मिट्टी का जो कुछ टूटा हुआ क्या बोलते हैं, एक मिट्टी का कुछ वुडन सब्सटेंस कुछ पड़ा था, जैसे घड़े का कुछ पार्ट या ऐसा कुछ मिट्टी का वुडन स्टोन ऐसा कुछ पड़ा था। तो उसको लेकर दे मारा नित्यानंद प्रभु को। तो उसको देने से, उसको मारने से नित्यानंद प्रभु के सीधे जाके माथे पे लगा और वहां से खून बहने लगा। तो नित्यानंद प्रभु कुछ नहीं किए, ही वॉज सो हम्बल, ठीक है। उन्होंने तुरंत ऐसे किया, पर ये न्यूज तुरंत जाके किसी ने दौड़ के चैतन्य महाप्रभु को इन्फॉर्म किया। जब चैतन्य महाप्रभु, ऐसे तो बहुत ही दयालु अवतार हैं, द मोस्ट मर्सीफुल, महावदन्याय अवतार हैं, पर जब उन्हें पता चला कि मेरे सबसे प्रिय, मेरे लाइफ एंड सोल नित्यानंद प्रभु को किसी ने हर्ट किया, तो तुरंत वो बहुत क्रोधित हो गए और तुरंत उन्होंने कहा कि सुदर्शन चक्र चक्र चक्र, ऐसे करके चक्र को क्या बोलते हैं बुलाने लगे, क्योंकि कृष्ण का अस्त्र है ना चक्र। तो चक्र को बुलाने लगे टू किल जगाए और माधाए। तो जब तुरंत नित्यानंद प्रभु, वहां चैतन्य महाप्रभु आए और तुरंत देखा कि नित्यानंद प्रभु के खून आ रहा है और जगाए माधाए एकदम नशे की अवस्था में वहां खड़े हैं, तो तुरंत चक्र चक्र कहने लगे। पर जैसे ही नित्यानंद प्रभु को ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु क्रोध आ गया, तुरंत उनके पैर पे गिर गए और कहा कि प्लीज ऐसा मत करिए, आपका जो अवतार है वो किसी को भी मारने के लिए नहीं हुआ है, किसी भी पापी को, किसी भी ऐसे निकृष्ट लोगों को मारने के लिए नहीं हुआ है। अगर आप एक को भी मार देंगे तो फिर आपके अवतार में कहेंगे ना कि भाई चैतन्य महाप्रभु ने भी किसी को मारा था। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि प्लीज इन्हें क्षमा कर दीजिए, प्लीज इन्हें क्षमा कर दीजिए। तो जब चैतन्य महाप्रभु को ऐसा कहा नित्यानंद प्रभु ने, तो चैतन्य महाप्रभु का क्रोध शांत हो गया। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने जगाए माधाए के पास जाके, और जगाए माधाए डर गए एकदम, दे वर वेरी फियरफुल नाउ, डर गए क्या हो रहा है, बिकॉज दे कैन सेंस दैट डेथ इज वेरी नियर टू देम। तो फिर तुरंत जगाए माधाए को रियलाइज हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें तभी माफ करूंगा जब तुम ये सारे पाप करना बंद करोगे और भगवान का नाम लेना शुरू करोगे। तो इस प्रकार से नित्यानंद के प्रभु की कृपा से, जैसे हम भजन में भी गाते हैं ना, व्हाट इज दैट भजन, हाँ, दीना हीना जत छिल हरि नाम उधारिल तार साक्षी जगाए माधाए। दिस भजन ऑल्सो कम्स, हरि हरि विफले जन्म गुनाइनो मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विषय खाइनो। सो इन दैट भजन वी से तार साक्षी जगाए माधाए, मतलब आप कितने दयालु हैं उसका साक्षी कौन है, उसका विटनेस कौन है कि जगाए माधाए तक का भी उद्धार आपने किया है, आप इतने दयालु हैं। और एक लास्ट पास टाइम मैं बताना चाहूंगी नित्यानंद प्रभु की चैतन्य चरितामृत से। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो मेन असिस्टेंट थे, नित्यानंद प्रभु जो चैतन्य महाप्रभु के मेन असिस्टेंट थे, सदैव चैतन्य महाप्रभु के साथ, मतलब जहां भी वो जाते थे रहते थे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु स्नान करने के लिए, मतलब जब संन्यास ले लिया था चैतन्य महाप्रभु ने, तो अपना दंड नित्यानंद रख के और नदी में स्नान करने के लिए गए। तो पीछे से नित्यानंद प्रभु ने उस दंड के 3 टुकड़े कर दिया। तो फिर जब चैतन्य महाप्रभु जब स्नान करके बाहर आए, आज भी वो स्थल है,
उस स्थल को क्या बोलते हैं? त्रिदंडी समथिंग. Anybody remembers that स्थल? Still that place is there in Navadvip. Anybody remembers the name of that place? जहाँ पे संन्यास दंड तोड़ा था तीन बार. त्रिदंडी ऐसा समथिंग ऑफ द प्लेस इज कॉल्ड. तो अभी भी वो स्थल है जहाँ पे नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु का संन्यास दंड तोड़ दिया था, 3 टुकड़े कर दिए थे. और जब चैतन्य महाप्रभु बाहर आए तो वो बहुत क्रोधित हुए. नित्यानंद प्रभु से कहा कि अरे मेरा दंड, एक सन्यासी का एक ही तो पोजीशन होता है दंड उसका, वो भी टूट गया. तो नित्यानंद प्रभु कहा मैंने नहीं तोड़ा है, वो तो कुछ सब्सटेंस उसकी, कोई चीज उसके ऊपर गिर गई और वो 3 टुकड़ों में हो गया. तो चैतन्य महाप्रभु नहीं, इसमें आप ही का हाथ है. तब नित्यानंद प्रभु ने तब ऐसा बताते हैं वहां पे कि नित्यानंद प्रभु ने दंड क्यों तोड़ा, क्योंकि वो संसार को बताना चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और वो किसी भी वर्णाश्रम धर्म के अंडर में, किसी रूल्स रेगुलेशंस के अंडर में वह नहीं आते हैं. इसीलिए उनको दंड धारण करें, दंड धारण नहीं करें, तब भी वह श्रेष्ठ है और वह भगवान है. इसीलिए इस चीज को दर्शाने के लिए नित्यानंद प्रभु ने उनके दंड को 3 टुकड़ों में तोड़ दिया. तो इस प्रकार से और अनेक लीलाएं हैं जो आप पढ़ सकते हैं. कल के दिन बहुत शुभ दिन है. चैतन्य चरितामृत में 5th चैप्टर तो है ही, साथ में अनेक लीलाएं चैतन्य चरितामृत के पूरे बुक में दी गई है. 62 चैप्टर्स में अलग अलग लीलाएं दी हैं. और हमारे गुरुदेव की एक बुक भी है एक्चुअली, एक छोटी बुक है. अगर आप मतलब आपको लगे कि भाई इतना सारा, तो देयर इज अ बुक ऑफ माय गुरुदेव, दिस वन यू कैन बाय दिस फ्रॉम योर नियर बाय इस्कॉन टेम्पल और इन द फ्रॉम द अमेजोन आल्सो. दिस बुक श्री चैतन्य महाप्रभु. तो इसमें गुरुदेव ने सारी लीलाएं जो चैतन्य चरितामृत में जितनी भी लीलाएं हैं वो दी है इस बुक में. ये छोटी सी पतली सी किताब है, पर बहुत ही, अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप शायद छोड़ेंगे ना, 1 या 2 दिन में उसको खत्म करेंगे, क्योंकि ये फुल ऑफ स्टोरीज है चैतन्य चरितामृत से. तो ये अभी आप खरीद सकते हैं. ये शायद नियर बाय इस्कॉन टेम्पल में, बड़ौदा में, गुजरात में तो मिलता ही है, वहां तो डेफिनेटली मिल जाएगा आपको. तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु की अगर लीलाएं हम देखें तो एक चीज हम देखेंगे कि नित्यानंद प्रभु वाज वेरी वेरी मर्सीफुल. वो किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करते थे. जैसे उस सॉन्ग में हम गाते हैं, नादिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन प्रतियाचे नाम हट जीवेरा करान. नादिया गोद्र में नित्यानंद महाजन, नादिया के सड़कों में, नादिया गोद्र में कौन है? नित्यानंद महाजन. प्रतियाचे नाम हट जीवेरा करान. जगह जगह नाम का प्रचार कर रहे हैं जीवों का उद्धार करने के लिए, पर उन्होंने एक मार्केट खोला है. देखिए आप, नादिया गोद्र में नित्यानंद महाजन प्रतियाचे नाम हट जीवेरा करान. श्रद्धावान जान हे श्रद्धावान जान. प्रतियाचे नाम हट जीवेरा करान. मतलब दिस सॉन्ग इट्स सेइंग कि नादिया गोद्र में, नादिया की सड़कों पे नित्यानंद प्रभु ने एक मार्केट खोला है. मार्केट में क्या बेच रहे हैं? हरिनाम. पर हरिनाम का प्राइस क्या है? श्रद्धावान जान है श्रद्धावान जान. मतलब द प्राइस ऑफ द हरिनाम इज श्रद्धा. सो दिस इज द प्राइस विथ विच ही इज गिविंग द हरिनाम. कि बस आपके पास, जैसे हम कोई चीज सामान खरीदने चाहते हैं तो हमारे पास कुछ मूल्य होता है, तो हम लोग उसको, पैसा होता है तो उस सामान को, उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने एक मार्केट है, हरिनाम का मार्केट. और जहां पे उस हरिनाम को खरीदने के लिए क्या मूल्य चाहिए? श्रद्धा. ओके. तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु की अगर लीलाओं के आप श्रवण करेंगे तो देखेंगे कि ही वॉज वेरी मर्सीफुल, और वो ही वॉज वेरी ईगर टू गिव द होली नेम टू अदर्स. उसी प्रकार से अगर हमें नित्यानंद प्रभु की मर्सी और दया चाहते हैं तो हमें भी जो भी हमारे संपर्क में आता है, राइट, या हम जिससे भी, जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे परिवार वाले हैं, उनको जितना उनको क्रिटिसाइज ना करके, उनके गलत कामों को ना देख करके, जैसे हम इस लीला में देखते हैं जगाए माधाय में कि नित्यानंद प्रभु सो मर्सीफुल कि वो उनके पाप, वो क्या करते हैं, वो क्या गलत करते हैं, उनको नहीं देखा, पर उनको भी हरिनाम देने के लिए, उनको भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा देने के लिए वो आगे बढ़े. उसी प्रकार से हमें भी नित्यानंद प्रभु की इस लीला से सीखना है कि हमें, हमारे संपर्क में जो भी आता है उसको येन केन प्रकारेण हम भक्ति दें, उनको भगवान का नाम जप करने के लिए प्रेरणा दें, ना कि वो जो गलत करते हैं उनको क्रिटिसाइज करें. राइट. और इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने हमेशा सबको दया बरसाई और बहुत
क्या बोलते हैं, ही वॉज वेरी फॉरगिविंग, वो बहुत व्हाट इज द हिंदी फॉर फॉरगिविंग, ही वॉज वेरी he always forgive, what is the Hindi for forgiving? हाँ, वो हमेशा दया बरसाते थे, माफ कर देते थे, किसी की त्रुटियों को माफ करके उन्हें हमेशा कृष्ण भावना में, कृष्ण भक्ति में प्रेरणा प्रदान करते थे। तो इस प्रकार से हम लोग कल के इतना शुभ दिन में चैतन्य नित्यानंद प्रभु को के प्रार्थनाओं को, वैष्णव भजन को गाएं, उनके लीलाओं को स्मरण करें और उनसे हृदय से प्रार्थना करें। तो भगवान को जब हम हृदय से प्रार्थना करते हैं, नॉट डुप्लीशियस, किसी प्रकार की डुप्लिसिटी से, दंभ से नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को बताने के लिए नहीं कि मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, दिल से हृदय से प्रार्थना करें कि मुझे दया बरसाइए कि मैं भी जिस प्रकार से आप जगह जगह सबको हरिनाम दे रहे हैं, वैसे मैं भी सबको हरिनाम जप करने में प्रेरणा दे सकूं और मैं भी बहुत सिंसियरली हरिनाम जप कर सकूं। इस प्रकार से आप सभी लोग और मैं खुद भी इस प्रकार से प्रार्थना करूंगी कल के दिन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सत्संगा। और जिसको मौका, जो अगर किसी को मौका लगा कि भाई मुझे मौका नहीं मिला बोलने का, तो कोई और भी कह सकते हैं, कोई लीला अगर आपको याद है या आप बोलना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू आर वेलकम टू डू दैट। किसी का कोई प्रश्न, कमेंट्स? तो कल मंदिर जरूर जाएं, जिनके मंदिर पास में है तो मंदिर में दर्शन करें। कल 12 बजे तक उपवास है, फास्टिंग टिल नून है, नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव है तो फास्टिंग टिल नून है। और उसके बाद प्रसादम होगा और अभिषेक भी होगा, कई कई मंदिरों में अभिषेक भी होगा कल, बड़ौदा टेम्पल में तो होगा शायद, अभिषेक होगा। और 12 बजे तक फास्टिंग होगा, फिर अभिषेक होगा, फिर महाआरती होगी और फिर प्रसादम। तो इसलिए आप सभी लोग से अनुरोध है कि आप जरूर इस्कॉन टेम्पल कल जाएं, भगवान का दर्शन करें और भक्तों के संग में रहकर कीर्तन करें, श्रवण करें और इस प्रकार से भगवान नित्यानंद की दया के लिए प्रार्थना करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। इफ नो कमेंट्स, यस माधुरी। माता जी, जो बुक आप दिखा रहे थे चैतन्य महाप्रभु की, वो यस माधुरी। वो मैं जब शुरू में कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ रही थी और हरिनाम के बारे में, तो मुझे ज्यादा जानती नहीं थी चैतन्य महाप्रभु के बारे पर जानना था, तो वो उसमें मुझे बहुत हेल्प हुई उस बुक से। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि वो गुजराती में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी तो है ही है, पर एटलीस्ट गुजराती में भी है, इफ नॉट इन अदर लैंग्वेजेस। यस 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 माधुरी, वो सभी लैंग्वेज में, हिंदी, गुजराती और इंग्लिश, तीनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। एंड इट्स वेरी थिन बुक and very easy to complete the book and very cheap also as well. So you can all can buy this book. Those who don't have this book, they all can buy this book, and this is a very good opportunity on this day of Lord Nityananda to buy this book. Okay, okay, okay. Hare Krishna. Alisha Mataji. Thank you, Mataji. Alisha Mataji, you have this book? You have this book, Mataji? No, Mataji, I'll go tomorrow and I'll buy this book. Sure, sure. You will. You can. श्री चैतन्य महाप्रभु बाई हिज होलीनेस भक्ति विकास महाराज, ये हमारे गुरुदेव ने लिखी है किताब, तो ये आप बाई कर सकते हैं। एंड इट्स वेरी इजी इंग्लिश, हिंदी, इट्स अवेलेबल इन हिंदी एज वेल एज गुजराती ऑल्सो, जो भी आपको लैंग्वेज में बाई करना है। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा अनुपुर माता जी, हरे कृष्णा खुशमिता माता जी, हरे कृष्णा रुक्मणी माता जी, हरे कृष्णा। रुक्मणी माता जी, आप कहाँ से जुड़े हैं? हरे कृष्णा माता जी। मैं उज्ज्वला माता जी हूँ। माता जी, मुझे पहले शर्म आती थी रुक्मिणी ने, मैं इसलिए आज मैंने रुक्मिणी नाम लिखा। ओके ओके ओके, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु भैरव पतितपावन पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम माता जी।